हेलो दोस्तों, मैं रिंकी और आपका स्टेप टू सक्सेस में स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो संविधान होगा। आज हम संविधान के बारे में बेसिक जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमारे पूरे देश ने एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया, मतलब संसदीय व्यवस्था को एडॉप्ट किया। तो हमने कौन सी व्यवस्था को एडॉप्ट किया? पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री सिस्टम को हिंदी में ही संसदीय व्यवस्था कहते हैं। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम एडॉप्ट करने के बाद हमको ये भी पता था कि अपनी पावर जो है वो सेंट्रलाइज ना हो, पावर को डिसेंट्रलाइज करना है। उसके लिए हमें संविधान के कुछ पार्ट बनाने थे, कुछ ऑर्गन बनाने थे जो हमने संविधान के कितने अंग लिए? हमने संविधान के 3 अंग लिए। तो अब हम संविधान के अंगों के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के। संविधान, और हमने संविधान को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। लेजिस्लेचर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विधायिका। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, जिसे हम बोलते हैं कार्यपालिका। और 3rd नंबर पे आती है हमारी जुडिशरी, जिसे हम बोलते हैं न्यायपालिका। अब इन 3 अंगों का अलग अलग काम होता है, सबको अपना अलग अलग काम सौंप दिया गया है, जिससे कि किसी को भी ये दिक्कत ना हो कि मेरा एज अ ऑर्गन, एज अ अंग, संविधान का अंग मेरा क्या काम है। तो लेजिस्लेचर को जो काम दिया वो काम दिया कानून बनाने का। तो इसका काम होगा मेकिंग ऑफ लॉ। और विधायिका के अंदर ही हमारी संसद आती है। आपको पता ही है संसद क्या काम करती है? संसद कानून बनाने का काम करती है। मेकिंग ऑफ लॉ, कानून बनाना। और आपको पता ही है कि संसद का एक और काम है कि जो भी कानून पहले से बना हुआ है उसमें चेंजेस करना, उसमें संशोधन करना। तो बने हुए कानून में चेंज करना, संशोधन, और नए कानून को पास करना। तो ये हमारी विधायिका का काम होगा, लेजिस्लेचर का काम होगा कानून बनाने का। अब आता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होगा? देखो, जो ये सारे के सारे ऑर्गन आपस में एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। तो इंटरडिपेंडेंट होने के बाद अब देखिए, विधायिका ने तो कानून बना दिया, लॉ बना दिया। अब उसे एग्जीक्यूट कौन कराएगा, इम्प्लीमेंट कौन कराएगा देश में? तो उसकी जिम्मेदारी कार्यपालिका लेती है, एग्जीक्यूटिव लेती है। तो ये काम करती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, मतलब कानून को लागू कराना। मतलब जो भी विधायिका कानून बनाएगी उसको लागू कराने का काम एग्जीक्यूटिव कराती है। फिर अगर इन जुडिशरी, अगर हमारे बीच में झगड़ा हो जाए या कुछ भी वाद विवाद हो जाए तो उसका निपटारा करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? आपको पता ही है, हम पास के ही न्यायालय में या कोर्ट में जाते हैं। तो कोर्ट क्या काम करता है? कोर्ट हमें न्याय देने का काम करता है। तो देखो, हमने लॉ भी बना लिया, कानून भी बना लिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? न्याय मिलेगा। यहाँ पे आपको ये काम करती है न्याय दिलाने का। ठीक है, तो ये काम करेगी आपको जस्टिस दिलाने का, टू प्रोवाइड जस्टिस। तो इस तरीके से हमने संविधान के तीनों अंगों के बारे में देख लिया कि ये अलग अलग क्या क्या इनका काम होता है। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर, इन तीनों बॉडीज के अंदर कौन कौन से पार्ट शामिल है। जरा देखिए, अब हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर पे, जो विधायिका में कानून बनाने का काम हमारे देश में 2 स्तर पर होता है। एक पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है और एक पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। एक पर आप देखते हैं केंद्र सरकार और एक पर राज्य सरकार कानून बनाती है। इट मीन्स एक पर सेंट्रल गवर्नमेंट और एक पर स्टेट गवर्नमेंट। अब ये क्या है? आप देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाती है वो पूरे देश पे लागू होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले ही कानून नहीं बनाती है, उसके 2 पार्ट होते हैं। तो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें आपको मिल जाएगा एक लोअर हाउस और
अपर हाउस। और ये किसके अंडर आते हैं आप ये भी जानते हैं, तो ये अंडर आते हैं आपके पार्लियामेंट के अंदर। इन दोनों को मिला के इसके अंदर राष्ट्रपति और हम इंक्लूड कर दें प्रेसिडेंट, तो ये हमारी पार्लियामेंट संसद बनाने का काम करते हैं। अब लोअर हाउस को ही हम एक और नाम से जानते हैं, हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब सामान्य लोगों का सदन, और लोकसभा, इसको लोकसभा भी हम कहते हैं और लोअर हाउस भी कहते हैं। गॉट इट। ऐसे ही अपर हाउस को हम ऊपरी सदन, इसको हाउस ऑफ पीपल को एक और नाम से भी जानते हैं हम, निचला सदन, ठीक है, लोअर हाउस। और अपर हाउस को हम ऊपरी सदन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं, जहां पर स्टेट अपना प्रतिनिधित्व खुद करते हैं। तो इस तरीके से केंद्र सरकार इन दो स्तरों पर कानून बनाने का काम करती है। अब अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के अंडर दो तरीके के हाउस आते हैं, दो तरीके के ऑर्गन है, इसके अंग है। एक है हमारा विधानसभा और एक है हमारी विधान परिषद। विधान परिषद। अब अगर आप बात करें विधानसभा की, तो पूरे के पूरे देश में जितने भी स्टेट हैं, हर एक स्टेट में विधानसभा जरूर पाएगी। मतलब विधानसभा कहीं पर भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, मतलब विधानसभा हर स्टेट में पाएगी। बट विधान परिषद ये स्टेट की मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो अपने स्टेट में विधान परिषद को चाहता है या नहीं चाहता है। अगर मैं अभी करंट में भारत में बात करूं तो अभी सिर्फ 6 स्टेट के पास ही विधान परिषद है, और वो 6 स्टेट हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, 3, 4, 5 और एक और है, जरा बता जल्दी से, बिहार। इन 6 स्टेट में ही हमें अभी प्रेजेंट में विधान परिषद देखने को मिलती है। तो आप नोटेट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव की। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है प्रेसिडेंट, जो सबसे मेन हेड होते हैं। अब कार्यपालिका का मतलब ये है, जैसे आप समझ पा रहे हैं, कार्यपालिका जो काम करने का काम करती है। तो हमारे देश में जो काम करने का काम करते हैं वो प्रेसिडेंट के रूल चलते हैं। फिर आते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है अपना एक मिनिस्टर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं मंत्री परिषद। और इसी मंत्री परिषद के अंदर आ जाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री और मंत्रीगण पूरे, बाकी के मंत्री। अब अगर आप बात करें तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर पास करने का काम करता है। जो उनकी मेन पावर का काम करते हैं, जो उनकी पावर को यूज करने का काम करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं। और अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो प्रेसिडेंट के बाद जो है वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, जिसे हम बोलते हैं उपराष्ट्रपति, और देन फिर प्राइम मिनिस्टर और फिर मिनिस्टर्स। तो इस तरीके से कार्यपालिका का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। फिर इसके मंत्री परिषद के आप नीचे देखते हैं अलग अलग IAS, IPS, अलग अलग रिस्पेक्टेड जॉब आना स्टार्ट कर देती है, जो कि जितने भी ये रूल रेगुलेशन बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। तो इस तरीके से हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो वर्क करती है। अब हम आते हैं न्यायपालिका पे, जुडिशरी। तो जुडिशरी में आपने एक चीज सबसे पहले देखी होगी कि सबसे बड़ा जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। ज्यादातर लोगों को इनमें सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय में ज्यादातर कंफ्यूजन रहती है, तो आप देख ले सुप्रीम कोर्ट को ही सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। फिर अगर हम पूरे भारत में बात करें तो हमारे पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है, जो कि वो भी आपका दिल्ली में है।
और अगर मैं इसके बाद बात करूं सुप्रीम कोर्ट के बाद, तो हमारा आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जिसे हम बोलते हैं हिंदी में उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। अब अगर मैं उच्च न्यायालय की बात करूं तो हमारे सभी स्टेट के पास अपना अपना सर्वोच्च उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, बट फिर भी काफी सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। तो इस तरीके अगर हम संख्या देखें तो हमारे जो हाई कोर्ट है पूरे के पूरे भारत में प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट्स हैं पूरे इंडिया में। फिर अगर हम हाई कोर्ट के नीचे बात करें तो फिर हमारा आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो कि हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिला में मिल जाएगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जिला न्यायालय। जिला न्यायालय। आम आदमी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है या कोई भी हमारा झगड़ा या फिर हमारे किसी भी चीज का झगड़ा हो जाए दो लोगों के बीच में, तो सबसे पहले आम आदमी जिला न्यायालय में ही अपील कर सकता है। जिला न्यायालय में ही सारे फैसले जो हैं नॉर्मल लोगों कॉमन लोगों के होते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमें कोई भी फैसला पसंद नहीं आता है, जो हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट न्यायालय ने अगर कोई फैसला सुनाया है वो हमारे हक में नहीं है, तो हम यहाँ से अपील जो दायर कर सकते हैं वो हाई कोर्ट में कर सकते हैं। हाई कोर्ट में भी अगर हाई कोर्ट से जो भी डिसीजन मिलता है अगर वो भी हम उससे संतुष्टि नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और हमें यहाँ से हाई कोर्ट से परमिशन रिटर्न में मिल जाए कि भैया आप अपना ये वाला जो फैसला है, ये वाला जो डिसीजन है वो ऊपर ले जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं दूसरे कोर्ट में, तो हम लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हैं। बट याद रखिए अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करी है और सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है तो इनका जो डिसीजन होगा वो लास्ट डिसीजन होगा। और याद रखें कि अगर लेजिस्लेचर कोई कानून बनाती है और मान लो जुडिशरी ने वो कहा कि ये जो है जनता के लिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सही नहीं है, तो इन दोनों के बीच में अगर झगड़ा होता है तो उसका निपटारा सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। इनके बीच में जो भी झगड़ा होता है उनका जो लास्ट डिसीजन होगा वो राष्ट्रपति जी का होगा, क्योंकि वो हमारे पूरे देश में सबसे बड़े महामहिम पिता कहे जाते हैं। इसलिए चलिए अब हम थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। अब देखें आप, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको माननीय जज होते हैं ये, और इनको जो नाम दिया जाता है वो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये अब ये देखें, अब आप एक और चीज देखें, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। जो हमने ये सारी चीजें पढ़ी ये हमने पढ़ी पूरे के पूरे सेंट्रल लेवल पर। अब अगर हम देखें तो कार्यपालिका भी तो भैया स्टेट लेवल पे भी तो काम करती होगी, तो स्टेट लेवल पे भी क्या इन्हीं के डिसीजंस पहुंचते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पर आपने स्टेट लेवल पे बात कर ली, अगर हम इसको भी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहें दो पार्ट में तो हम कर सकते हैं। जो कार्यपालिका काम करती है एक तो केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर हमने देखा राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति के नीचे हमने देखा प्रधानमंत्री जी होते हैं, और प्रधानमंत्री जी के नीचे आप देखते हैं मंत्रिपरिषद आती है। इस तरीके से ये जो मेन ऑर्गन्स है, मेन जो अंग है, ये केंद्र सरकार पर काम करने का काम करते हैं, कार्य करने का काम करते हैं। अब राज्य स्तर पर अगर हम देखें तो राज्य स्तर पर कौन होता है, तो एक बात आप जरूर याद रख लें, राज्य स्तर पर जो मेन हेड होता है वो होता है गवर्नर, जिसे यही मेन काम जो कि जो पोजीशन पूरे सेंट्रल लेवल पे राष्ट्रपति जी की है वही राज्य स्तर पर स्टेट लेवल पे गवर्नर जी की है। फिर गवर्नर के नीचे आते हैं मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री के नीचे आते हैं फिर और अंग आ जाते हैं इनके, अपनी मंत्रिपरिषद आते हैं इनकी, अपनी मंत्रिपरिषद आती है। तो इस तरीके से अगर हमने स्टेट में मान लो कि अगर हमें पूरे देश में पूरे के पूरे इंडिया में कोई नियम बनाना है, जैसे लड़कियों की जो एज है शादी की वो 21 करनी है, तो ये जो फैसले काम करने का काम करेंगे ये राष्ट्रपति करेंगे, उपराष्ट्रपति ये पूरे स्टेट में लागू होगी। मान लो कि अगर हमें राज्य स्तर पर कोई काम करना है कि भैया स्टेट लेवल पे अगर हमें कोई काम करवाना है तो वो करेंगे गवर्नर, पहले गवर्नर परमिशन देंगे, फिर गवर्नर की पूरी पावर का यूज करेंगे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री अकेले तो उस पावर का यूज करेंगे नहीं, तो उसका यूज वो करेंगे मंत्रिपरिषद की हेल्प से। और याद रखिए ये मंत्रिपरिषद जो है ये मुख्यमंत्री की सलाह पर ही गवर्नर अपॉइंट करेंगे,
और यहाँ पर भी आप देखें, जो प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। तो ये बात, छोटी छोटी जानकारी आप अपने दिमाग में जरूर रखें। तो आप याद रखें कि जितने भी ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट पढ़े हैं ये इनका अभी बेसिक है, इनके अंदर और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।